हाय, क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका इजी सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, ए बॉल कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, और ये क्या है, एक बॉक्स में बंद है, तो हम भी बंद कर दिए। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रेंडम। रेंडम कहने का मतलब कि बिना देखे सोचे हम क्या किए, हाथ डाले और एक बॉल निकाल लिए। तो आगे बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, पहला क्वेश्चन क्या है, रेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पहला क्वेश्चन। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, टोटल चाहिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल जब हम हाथ डाल रहे हैं तो उसमें जितने भी हैं सब क्या हैं, टोटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है, 5, 8, 13 और 4 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर फेवरेबल, फेवरेबल मतलब हम जो चाह रहे हैं उसके फेवर में कितने आउटकम है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि रेड बॉल आ जाए। तो रेड बॉल के फेवर में कितने हैं, 5 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, टोटल तो नीचे लिखते हैं, टोटल कितने हैं, 17 हैं, और फेवरेबल कितने हैं, 5 हैं। तो आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर फेवरेबल टू रेड आउटकम, फेवरेबल टू रेड लिखेंगे, तो इसमें ये आंसर आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाइट के लिए है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी टोटल नहीं बदलेगा एक इवेंट में, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, आउटकम मेरा 17 हो जाएगा। फिर से फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम मतलब चाहिए क्या आपको, चाहिए हमको व्हाइट, तो व्हाइट के फेवर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल यदि हमको निकालना ही पड़े तो क्या निकाल सकते हैं, टोटल यानी कि 17, ऊपर में फेवरेबल यानी कि 8, तो आंसर कितना आ गया, 8/17 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। नॉट ग्रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉट ग्रीन मतलब क्या हो गया, ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 टाइप का है, ग्रीन है, व्हाइट है, रेड है। ग्रीन नहीं चाहिए यानी कि क्या चाहिए आपको, ये दोनों चाहिए। एक्चुअली में कहने का ये मतलब है, कभी नहीं होता है यदि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना है लेकिन अच्छे स्टूडेंट से पूछना है तो क्या करते हैं, हम घुमा देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो यही है, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, रेड और व्हाइट चाहिए, लेकिन क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ग्रीन नहीं चाहिए, मतलब वही हो गया, रेड और व्हाइट चाहिए आपको। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चाहिए आपको। ठीक है, ग्रीन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये दोनों चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हम कितना निकाल चुके हैं, 5/17 निकाल चुके हैं, तो 5/17, और व्हाइट कितना निकाल चुके हैं, 8/17 निकाल चुके हैं। तो यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो 13/17 आ जाएगा। समझ में आ गया, एक तरीका ये हो गया। चलिए दूसरे तरीके से आपको कोशिश करते हैं बताने का। नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन को हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए हम ग्रीन निकाल लिए, ग्रीन निकाल लिए तो हमको क्या पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो गया, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको पहले यही याद आ जाए, जो याद आ जाए उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन कर देना है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने का टाइम नहीं रहता है। तो एग्जाम में तो जो पहले याद आ जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, जो ईजिली आ जाता है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि याद रखें। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ग्रीन बार या ग्रीन नॉट या नॉट ग्रीन अपने आप आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, ग्रीन के लिए पहले देखते हैं ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकालेंगे, क्या होगा। तो टोटल यहाँ पर नहीं बदलेगा एक इवेंट में, तो टोटल कितने हैं, 5 + 8 और +4, तो 17, जो पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, ग्रीन यहाँ पर देखिए 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल मार्बल कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे टोटल अपॉन में
ये फेवरेबल ऊपर हो जाता है न्यूमरेटर में, तो 4/17 हो गया। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना आ गया, 4/17 आ गया। ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बार को आप क्या कर सकते हैं, नॉट ग्रीन भी लिख सकते हैं, नॉट ग्रीन भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन को क्या लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू 1 - 4/17 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/17, जो ऑलरेडी आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वही आपको यहाँ पर भी आता दिख रहा है। ठीक है, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन 10 के साथ, तब तक एंजॉय करिए क्लियर मैथ YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।